नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकल के आ रही है ना, तेजी तो आपने देखी है कि मार्केट में किस तरीके से तेजी देखने को मिली है। पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट उस तेजी के बीच में जो अपडेट निकल के आ रहा है वो है एमएससीआई में बड़ा एक फेर बदल देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बूम देखने को मिला है। ठीक है, चीजें क्या है आपको पता है। एमएससीआई में पिछली बार भी जो खबर निकल के आई थी उसमें भी अडानी के स्टॉक्स में भी बातें चल रही थी, वोल्टास में चल रही थी। ठीक है, ये देखो कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, पर जो खबर है वो मार्केट के ऊपर डेफिनेटली असर किया है। अब चीजें ऐसी है कि यहाँ खबर ये निकल के आ रही है कि एमएससीआई में आज फेर बदल है। एचडीएफसी बैंक, वोल्टास, बीएससी और 10 अन्य शेयरों में $2 अरब से अधिक का निवेश होने की संभावना है। ठीक, अब चीजें क्या है कि इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से आपको पता है कि देखो बैंक निफ्टी में जिस तरीके से मोमेंटम आया है, एचडीएफसी के ऊपर कुछ भी आता है तो बैंक निफ्टी आग लगाना शुरू कर देता है। ठीक है, और दूसरी तरफ इलेक्शन का भी एक रीजन था, तो जिसकी वजह से बड़े गैप अप के बाद भी एक मोमेंटम देखने को मिला। पर अब यहाँ अडानी का जो स्टॉक है ना, अडानी का जो समूह है, ठीक है, वो एमएससीआई से बाहर देखने को मिला। ये एक बहुत ही बड़ी चीज निकल के आ रही है। फिर वो तो चलता रहेगा, पर सबसे पहले मार्केट का एक सेंटीमेंट आप समझ लो। ठीक है, कि मार्केट क्या अभी आपको कहना चाह रहा है। तो बेसिकली चीजें ऐसी है कि अभी मार्केट निफ्टी अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ 200 डेमा है, 200 डेमा के ऊपर है। ठीक है, 20 डेमा के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ ना 50 डेमा निकल के आ रहा है। अब 50 डेमा को इसको कैसे भी करके काटना पड़ेगा। अभी उसकी जो रेंज निकल के आ रही है वो 24,770 के आसपास की निकल के आ रही है 50 डेमा की। ठीक है, तो अब जो रेंज बना है ना वो 24,000 से लेके 24,770 की जो रेंज बनी है, ठीक है, ये इस रेंज में एक 20 डेमा और 50 डेमा के बीच का एक सारा अब टसल देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो पिछली बार ये टसल चल रहा था। ठीक है, ये जो इसकी बीच की जो रेंज थी, मार्केट बार बार यहां से जा रहा था, इधर आ रहा था, इधर से उठाया गया है, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सीधा गैप अप करवाया गया है। अब यहाँ जो रेंज बनी है इस रेंज के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में सीनरियो थोड़ा अलग है। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम आरएसआई लेवल भी देखें तो यहाँ 55 के ऊपर है। ठीक है, 55 के ऊपर है आरएसआई लेवल। यहाँ निफ्टी के ऊपर देखें तो 51 के ऊपर आरएसआई लेवल है, तो अभी भी न्यूट्रल है आरएसआई, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, पर अगर हम यहाँ ये चीज देखें तो देखो यहाँ 200 डेमा है। ठीक है, 200 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, ये सारे के सारे जो लेवल है ना, ठीक है, सारे के सारे जो डेमा है उसके ऊपर मार्केट क्लोज किया है। क्लोज तो नहीं बोल सकते, अभी मार्केट थोड़ा क्लोजिंग के टाइम पर ही है, पर ऑलमोस्ट इसके ऊपर है। ठीक है, 51,874 के ऊपर रहना ये एक बुल्स के लिए पहली एक अच्छी चीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मार्केट सारे इंडेक्स, सारे जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर चल रहा है, तो ये एक अलग चीज देखने को मिल रहा है, मोमेंटम अभी भी है। दूसरी तरफ देखो यहाँ ना मिड कैप निफ्टी के ऊपर 50 डेमा जो है, ठीक है, वो अभी दूर है। ठीक है, वो 12,770 के आसपास आ रहा है। ठीक है, और अभी 12,570 के आसपास है, तो अभी भी मतलब वहां से 200 पॉइंट का एक मोमेंटम अभी भी इधर खड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ ये जो है उसको रिक्लेम करना पड़ेगा, तभी कुछ मिड कैप में बात करेगी। अब देखो यहाँ ये जो रेंज बन रही है ना, इस रेंज के नीचे नहीं आना चाहिए। 12,280 के लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे आता है ना तो फिर ये दोनों डेमा जो है उसके नीचे मार्केट आ जाएगा। तो तब तक जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ठीक है, तब तक बुल्स का डाटा जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ भी आरएसआई लेवल जो है वो 53 के ऊपर है, जो कि एक यहाँ भी एक न्यूट्रल पोजीशन ही देखने को मिल रहा है। न्यूट्रल मतलब कोई ओवरबॉट अभी भी सीनियर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। देखो मॉर्निंग में मैंने आप देख सकते हो कि 1 बजे के आसपास मेरे को जब डाटा देखने को मिला, कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट लगे, मैंने सारे के सारे टेलीग्राम पे लेवल्स बता दिए थे कि इस लेवल के ऊपर आप ध्यान रखना, कहाँ से बियर एक्टिविटी है, कहाँ से बुल एक्टिविटी है। ठीक है, एक चीज मैंने आपको यहाँ बताया था कि भाई देखो ये जो है ना, ये मैंने आपको एक मार्क करके समझाया था कि 52,000 का जो लेवल है, ठीक है, बुल्स पूरी ट्राई कर रहे हैं कि एक स्पाइक मार दे। क्यों? क्योंकि 52,000 के नीचे रहना उनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ लेवल भी ड्रॉ करके बताया था
कि इसके नीचे रहना अच्छा नहीं है। बुल्स पूरी तरीके से स्पाइक मारने की ट्राई करेंगे, ठीक है। स्पाइक मतलब कोई बड़ी कैंडल, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 52,000 के पास तगड़ी फाइट चल रही है। फिर मैं लाइव आया, ठीक है। लाइव में भी आपको मैंने ये एनालिसिस कराया था कि इस टाइप का स्ट्रक्चर है। जब 52,260 के पास मार्केट खड़ा था तब मैंने आपको ये एनालिसिस किया था लाइव चैनल के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में ये समझाने के बाद मार्केट में जिस तरीके से बिहेवियर देखने को मिला, आप देख सकते हो यहाँ किस तरीके से मार्केट काम किया। मैंने आपको लाइव मार्केट में ये लेवल भी आपको समझाया था, ड्रॉ किए थे बेसिकली, ठीक है। यहाँ से मार्केट में जैसे मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को और इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हमें आता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीजें है ना आपको लाइव में मैंने ड्रॉ करके समझाई थी। मैं लाइव जल्द आने वाला हूँ, आज आया हूँ, ठीक है। आपने देखा था, काफी लोगों ने ज्वाइन भी किया था, ठीक है। तो वहां जुड़ते रहना। आवाज नहीं आ रही थी मेरे को पता है, ठीक है। आवाज आ जाएगी, चिंता मत करो, वो तो एक टेस्टिंग था, ठीक है। बेसिकली वो स्क्रीन पे मैं पहले जब आता था वैसे ही हम आएंगे लैपटॉप के साथ, ठीक है। तो चिंता मत करो, आएंगे, ठीक है। तो देखो उसके बाद जो स्पाइक का मैंने बताया था, वहां से एक सडन अच्छा खासा स्पाइक हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ये चीजें है। अब सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए यहाँ हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे बात करें तो यहाँ मैंने आपको कल ये रेंज बताई थी कि इस रेंज के ऊपर मार्केट रहता है ना, ठीक है। तो यहां से बुल या ये जो रेंज है वो आती हुई देखने को मिलेगी। 24,337 का लेवल आता हुआ देखने को मिलेगा। आज का आप हाई देख लेना, ठीक है। सीधा गैप अप ओपन हुआ पर हमारा जो लेवल था ना उसको टच करके हमारा हाई जो था वो टच हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, तो देखो बेसिकली चीज ऐसी है, ऑलरेडी मैंने आपको कल ही बताया था कि बड़ा जब गैप अप गैप डाउन हो जाता है ना तो लेवल्स उसके तरीके से आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मैंने आपको फ्रेश लेवल भी दे दिए थे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब हमें क्या करें, तो सबसे पहली चीज यहां ना आप जाओ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहां एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि भाई यहां जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, देखिए यहां से इस टाइप का, ठीक है, ठीक है ना भाई। देखो आपने देखा यहां से, मैं थोड़ा छोटा चार्ट कर देता हूं। देखो ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के ऊपर मार्केट जा रहा है। बार बार मार्केट इसको फेस कर रहा था, अब मार्केट इस रेंज को फॉलो करने आ रहा है। अब उसका जो नियर टर्म जो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, अगर हम उसके ऊपर बात करें तो यहाँ चीजें साफ है कि अगर अवरली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने किया क्या है, बेसिकली मार्केट गया अपसाइड मोमेंटम किया, ठीक है, और नीचे की साइड यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर से एक बाउंस करवाया गया, मतलब इसी टाइप का स्ट्रक्चर आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि हाँ इस टाइप का सिनेरियो है। देखो मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना जरूरी है। वो ट्रेंड लाइन कहाँ निकल के आ रहा है, 24,100 और 24,000 का लेवल, ठीक है। 24,000 से 24,100 का जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। और अब चीज ऐसी है कि यहां कल के लिए देखो ये जो रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली चीजें ऐसी है कि इस रेंज के आसपास देखो यहां से थोड़ा सेलर जो है ना, सेलर यहां एक्टिव हुआ है। अगर आप देखें तो सेलर इधर एक्टिव हुआ है इस रेंज के आसपास, ठीक है। और नीचे की साइड ये जो रेंज बनी है 24,100 के आसपास, यहाँ बुल जो है ना, बुल ने पूरी ट्राई करी है मार्केट को उठाने की। तो 24,000 से 24,100 का जो रेंज है वो बुल्स का जोन है, ठीक है। इसके नीचे जाता है, ठीक है। अब निफ्टी जो है वो 24,000 के नीचे जाता है, ठीक है। तभी एक मार्केट में फ्रेश जो सेलिंग है वो आ सकती है। इसके ऊपर जितना रहेगा 24,100 के ऊपर, उतना मार्केट अभी भी स्ट्रांग होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां से मार्केट इसको अगर होल्ड करके यहां से इसको काट देता है ना, ठीक है, इसको अगर काट देता है 24,300 की रेंज को, 24,300 से 24,350 की रेंज को, तो एक और एक सेलर का एरिया जो है वहां तक मार्केट जाने की ट्राई करेगा, वो है 24,500 का लेवल, ठीक है। ये एक सेलर का जोन है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसको काटना चाहिए, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। इस रेंज में सेलर बैठा है, देखो सेलर आया, इधर भी सेलर आया है, इधर भी सेलर आया, तो कहीं ना कहीं इन सेलर को उड़ाना है मार्केट, तो 24,350 के ऊपर कल मार्केट जितना रहेगा उतना अच्छा है। ठीक है, इसके नीचे रहता है 24,300 के नीचे, उतना अभी भी सेलर जो है वो अपना जो पोजीशन है वो अभी भी होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट में अभी मार्केट इसके आसपास खड़ा है 24,240 के आसपास। ठीक है, तो 24,300 के ऊपर जब तक होल्ड ना करे, 24,350 के ऊपर, तब तक बुल्स को एग्रेसिव जाना थोड़ा अभी भी रिस्की रहेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बड़ा गैप अप हो चुका है। अब मार्केट में कल यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर हो रहा है, यहां से मार्केट में एक और विंडो ओपन हो सकती है। मार्केट अगर इस रेंज को काटता है तो 24,100 के नीचे 24,000 का लेवल और 24,000 के नीचे फिर जो गैप है, ठीक है, जो गैप है वो फिर फिल करने आ सकता है कभी भी, जब भी आए। इस लेवल के ऊपर थोड़ा दिमाग रखना। ठीक है, काफी इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी में सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इधर खड़ा है। ठीक है, अब इधर खड़ा है ना, तो यहाँ एक आपको सबसे पहले यहाँ थोड़ा टू अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जाता है, ताकि आपको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियरिटी आएगी। देखो मार्केट में ना ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो बार बार यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, और मार्केट ऑलमोस्ट इस रेंज के आसपास खड़ा है। ठीक है, देखो ये रेंज के आसपास, तो 52,000 से लेके यहाँ जो सेलर का जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। एक ट्रेंड सेलर को यही लेवल जो है वो देता है। तो मार्केट को अगर अभी भी ट्रेंड चेंज करना है तो इस लेवल को काटना पड़ेगा। तो यहाँ से एक विंडो ओपन हो जाएगी 53,000 की, और यहाँ जो गैप बना है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ एक बड़ा गैप है। ठीक है, देखो यहाँ से अक्टूबर सीरीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक बड़ा गैप था। ठीक है, 52,500 से यहाँ तक की रेंज है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो रेंज है ना वो गैप जो है वो गैप भी फिल करने आ सकता है, अगर मार्केट जो मैंने आपको बताया 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो। काफी अच्छे से गाइस समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा समझ ले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने ऐसे ही फॉरवर्ड करके समझ लिया तो फिर आपको कुछ ना कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो ओवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे ना, यहाँ मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में ही देखने को मिला है। पर एक चीज यहां आपको नोटिस करनी पड़ेगी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। देखो अब क्या करना है, यहां से देखो मार्केट जा रहा है फिर से एक अपने डे हाई के पास। ठीक है, इस रेंज के आसपास। अब यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा है, पहली तो एक बड़ी रेंज है 51,750 का लेवल, 51,750, और अपर साइड में 52,300। ठीक है, ये रेंज एक बड़ी रेंज है। और उसके बीच में देखो मार्केट अगर इसके ऊपर रहता है ना, तो यहां से फिर से जो बुल्स है वो बुल्स हावी होते हुए देखने को मिलेंगे। अब अगर मार्केट को रिवर्स भी होना है, रिवर्स तो नहीं कह सकते, पर अगर वीकनेस की साइड जाना है, मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे ये चीज समझाई हुई है। ठीक है, कि 52,000 का जो लेवल है ना, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है। 52,000 से लेके यहाँ 51,950 का लेवल, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, 51,950 इस लेवल के नीचे आता है। ठीक है, तभी यहां से मार्केट में जो विंडो है वो 51,750 और उसके बाद 51,500 की विंडो ओपन हो सकती है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं रहता है, ठीक है, तब तक हमारा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का नहीं रहेगा। सिंपल नीट एंड क्लीन, सीधी बात, नो बकवास। ऊपर की चीज आपको सिंपल सा एरिया में बता देता हूँ, इस रेंज को जब तक मार्केट होल्ड कर लेता है तब तक बुल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, इसके ऊपर रहेंगे तो और वेल एंड गुड है। 52,200 के ऊपर, 52,200 के ऊपर रहेगा उतना अच्छा है। 200 टू 350 का जो लेवल है, इस रेंज को काट दिया तो यहाँ से एक अच्छा बुल्स का जो मौका है वो फिर से आता हुआ देखने को मिलेगा। तो सेलर के लिए तो अब ना, उनके लिए तो यही एक विंडो बन जाएगी कि इसके नीचे ही वो मेरे ख्याल से आ सकते हैं। बाकी तो वो ट्रैपिंग ही है इसके बीच में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया।
अब देखिए यहाँ हम बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में, ठीक है। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ चीज़ें साफ है, मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि इस स्ट्रक्चर में जो मार्केट है वो फॉलो कर रहा है, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करेगा तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और देखो बेसिकली यहाँ गैप अप के साथ ही इसको ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या करें, तो चीज़ें ऐसी है कि अगर हम यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी। देखो अभी मार्केट में चीज़ें ऐसी है कि यहाँ से आप देखे, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इस रेंज को आप देखना, ठीक है। और यहाँ से ये है, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा क्लियरली समझाऊं, ठीक है। ये मार्केट इधर चल रहा था इस तरीके से, यहाँ एक ब्रेकडाउन किया, मार्केट नीचे आया, नीचे से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया। अब इस सपोर्ट लेवल के ऊपर पहले ध्यान रखना 79,750 का लेवल, इसके नीचे मार्केट रहता है तो यहाँ से कालू भैया जो है बियर्स है, ठीक है, वो बियर कार्टल फिर से एक्टिव होती हुई देखने को मिल सकती है 79,750। और उसके बाद 80,000 का जो लेवल है, ये दो जो लेवल है, ठीक है, 80,000 ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना तब तक बुल्स है ना वो हर एक डिप को उठाने की ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको ये जो है ना इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, बेसिकली इसके हाई को अगर मार्केट काट देता है, ठीक है, तो यहाँ एक सेलर का एरिया आ जाता है, वो है 80,500 का लेवल, ठीक है। 80,500 का जो लेवल है वो सेलर का जोन है, ये चीज ध्यान रखना, सेलर का जोन है। मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ जा रहा है, तो इस लेवल के आसपास थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया है 80,500 के ऊपर। मार्केट सस्टेन करने के बाद अगर 50-100 पॉइंट ऊपर सस्टेन कर लेता है ना तो फिर यहाँ से फिर से एक बुल्स आएंगे। तब तक मार्केट अगर इस रेंज के आसपास रहता है 80,470, 80,500 इस टाइप की रेंज में घूमता है ना तो थोड़ा अलर्ट रख के काम करना है, क्योंकि वहां सेलर का जोन है, वो ट्राई करेगा मार्केट को नीचे पटकने की, पर इसके ऊपर गया तभी अब एक नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है नीचे की साइड। ये जो दो लेवल है ना 80,000 और 79,750, इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ से एक विंडो ओपन होगी, उसके बाद 79,500 और 250 का लेवल ओपन हो सकता है। फिलहाल अभी मार्केट स्ट्रांग है। स्ट्रांग कब तक है मार्केट, जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर है तब तक। इस रेंज के नीचे आएगा तो फिर से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। शाम को जो वीडियो आएगा उसमें FIDI का डाटा आएगा, ठीक है, वो डाटा के हिसाब से मैं अपने लेवल भी निकालता हूँ, तो वो लेवल भी आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, मैं आपके साथ लेवल शेयर कर दूंगा। और लाइक दबा देना, ठीक है, वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है, दबा ही दिया होगा, नहीं दबाया तो भूल जाए तो भैया दबा दो, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।